हेलो एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन। एसआर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साग। बात करेंगे कि नया नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क जो है वो गवर्नमेंट किस तरीके से बना रही है और क्या है नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एनसीएफ में होने वाले चेंजेस। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताऊंगा कि आप कैसे एक हिस्सा बन सकते हैं गवर्नमेंट के सिटीजन सर्वे का। वो सर्वे आप कहाँ पे दे सकते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का। इस वीडियो में आगे हम उसमें 5 जो सवाल हैं उनको देखेंगे और कैसे आप उनका आंसर कर सकते हैं अपने मुताबिक और देश के नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क को शेप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि आपको अगर इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ना है, जो हमारी 1986 की पॉलिसी है, 68 की पॉलिसी है, 92 के अंदर क्या हुआ था और उसके बाद जो हमारी पॉलिसी 2020 है और उसका अभी इम्प्लीमेंटेशन कैसा चल रहा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन से चरणों में है, ये सब चीज़ें आप कहाँ पढ़ सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले, अगर नहीं देखा ज़रूर देखना, कि गवर्नमेंट ने कैसे 11,000 जो टीचिंग पोस्ट वैकेंसीज़ हैं उन्हें भरने के बारे में कहा है और कैसे अगले साल में ये भरी जाएँगी। तो उस वीडियो में आपने कहा था कि हमें और इन करंट इश्यूज़ पे जो है वीडियोज़ बनाने चाहिए जो एजुकेशन से संबंधित हैं। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मैं कॉमर्स और पेपर 1 पढ़ाता हूँ यूजीसी नेट के पेपर के लिए। तो आप वहाँ पे मेरा कोड SCRYT जो है वो लगा के मेरे सभी कोर्सेज़ को बाय कर सकते हैं और इन सभी कोर्सेज़ में हम लोग अगले फरवरी तक यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट सिलेबस पूरा करने वाले हैं पेपर 1 और कॉमर्स का। तो इनमें एनरोल करिए, जितना हो सकता है तैयारी को जल्दी शुरू करके कोशिश करिए कि फरवरी या मार्च फर्स्ट वीक तक अपना सिलेबस जो है वो आप खत्म कर पाएँ। ये कोड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी प्रोफाइल का। देखिए, आप अभी देख पा रहे होंगे कि हम वेबसाइट पे हैं जो ncrt.gov.in है और इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की जो वेबसाइट है। इससे पहले हमने एनसीएफ 2005 काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। तो इसमें आप अगर इस सेक्शन में जाओगे तो आपको सर्वे देने का मौका मिलेगा और पार्ट बनने का मौका मिलेगा। जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं ऐसे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद लेट्स से कि मैं किस जगह से बिलोंग करता हूँ तो मैं उस हिसाब से जो है इसको नेक्स्ट पे ले आता हूँ। अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे हम सर्वे स्टार्ट कर सकते हैं और ये एक डिजिटल सर्वे है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का गवर्नमेंट का, जिसमें कि आपको कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जैसे कि फॉर 4 years ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एज एनविसेज्ड इन दी एनईपी 2020, आपका क्या ओपिनियन है कि सभी स्टूडेंट जो है, शुड ऑल स्टूडेंट बी रिक्वायर्ड टू स्टडी बेसिक मैथमेटिक्स सबको बताई जाए, बास्केट ऑफ सब्जेक्ट्स बताया जाए जिसमें से वो खुद चूज कर सकते हैं। जैसे हमको लगता है कि भाई वोकेशनल एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है जो कि सीधे रोजगार से संबंधित होती है। हेल्थ वेलबींग योगा स्पोर्ट्स सबको करवाना चाहिए ताकि बच्चों की एक्टिविटीज़ बढ़ें। और फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और फिर फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, एग्रीकल्चर जो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम पे आधारित है, ये बताई जाए। और फिर हमको लगता है कि भाई बास्केट ऑफ स्टूडेंट्स को जो है एक बास्केट भी मिलना चाहिए जिसमें वो चूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट की मुझको कौन सब्जेक्ट देना है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चले जाएंगे। बेसिक लैंग्वेज आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन। मैं मानता हूँ मदर टंग ही होती है। अब ऐसे करके आपको 10 सवाल के टोटल आंसर देने हैं। मैं आपको शुरू के 2-4 सवाल दिखाता हूँ, फिर आप उसको खुद दे देना। मैं टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा आपको। तो व्हाट आर द सब्जेक्ट एरियाज चिल्ड्रन नीड टू स्टडी इन क्लास 6 to 8? आपका क्या ओपिनियन है कि मिडिल स्टेज में बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए? एक्सपोजर होना चाहिए एग्रीकल्चर और वोकेशंस का जो लोकली अवेलेबल हों, या सोशल साइंस और लैंग्वेजेस, आर्ट, म्यूजिक, डांस। देखिए, ये बहुत एक अच्छी एज होती है जो कि जिसमें एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा होता है आर्ट्स को, म्यूजिक को, या साइंस, मैथमेटिक्स एंड कोडिंग, या फिर हेल्थ वेलबींग, योगा। अगेन ये मेरी हमेशा प्रायोरिटी रहेगी कि लोगों को स्पोर्ट्स, योगा ये सब सिखाया जाए। और कहीं ना कहीं सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस, यहाँ से एक समझ बनना शुरू होती है, कॉग्निटिव समझ। तो मैं इसके साथ चला जाता हूँ। फिर उसके बाद व्हाट डू वी नीड टू मेक आवर चिल्ड्रन फ्यूचरिस्टिक और स्किल ओरिएंटेड बनाने के लिए हमें बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम स्किल्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आने चाहिए। और फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जैसे वर्कशॉप्स वगैरह होनी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए ताकि स्किल्स वाकई में रोजगार से जो है वो रिलेट करें, डेवलप करें एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल। तो ऑब्वियसली वोकेशनल एजुकेशन वो कर देगी, तो इस पॉइंट के साथ जाने का कोई चांस नहीं था। विच लैंग्वेज डू यू थिंक चिल्ड्रन नीड टू लर्न इन स्कूल फ्रॉम क्लास 1 ऑनवर्ड्स? कौन सी भाषा उनको पढ़नी चाहिए? देखिए, मदर टंग बहुत ज़रूरी होती है, होम लैंग्वेज। और सिर्फ क्लास 1 एंड 2 के अंदर, या फिर जो है क्लास 3 ऑनवर्ड्स भी उनको जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट भी बताई जाए। तो यस, ये भी बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ मैं शायद ना जाऊं। मदर टंग, होम लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फ्रॉम क्लास 1 एंड 2। तो यस, फ्रॉम 1 एंड 2 ठीक है। सिर्फ क्लास 1 एंड 2 में होम लैंग्वेज पढ़ाना मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि आगे भी उसमें और चीज़ें सीखनी होंगी। क्लासिकल लैंग्वेज जैसे संस्कृत, बिल्कुल संस्कृत का जिस तरीके से आज के समय में आप कह रहे हो कि वो गिर रही है,
और किस तरीके से उस भाषा को लोग अडेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। मदर टंग, होम लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड इंग्लिश एंड वन मोर फॉरेन लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और अंग्रेज़ी जो है वो बिल्कुल एक सही चीज़ है, जो कि आने वाले समय में लोगों को और भी अच्छे से तैयार कर सकती है, बाकी दुनिया के लिए भी। एज अ स्टेक होल्डर, पेरेंट और गार्डियन और चिल्ड्रन, आप कैसे देखते हो एनविजन करना टीचर का रोल होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन में? हेल्प चिल्ड्रन डेवलप होलिस्टिकली, टेकिंग केयर ऑफ देयर फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, या एनकरेज करना चिल्ड्रन को टू लर्न हाउ टू लर्न, क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रंस लर्निंग इन स्कूल, या हेल्प चिल्ड्रन टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन? सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों को होलिस्टिकली मतलब ओवरऑल इंप्रूव करना ज़रूरी है, और उनको कैसे सीखना है इसके बारे में, और एक अच्छा एनवायरनमेंट देना भी। ये 5 सवाल मैंने आपको दिखाए हैं, आप आगे इस सर्वे का पार्ट बन सकते हैं। मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको जो बड़ी मुझे खास लगी इस वेबसाइट में, कि आप एनईपी के बारे में और कुछ भी जान सकते हैं। आप एनसीएफ के बारे में पढ़ सकते हैं कि हमारी 2020 की पॉलिसी के मुताबिक जो 4 एनसीएफ हैं वो डेवलप किए गए हैं, और उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन भी आता है हमारे पेपर में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, जो कि एनसीएफई पे बना हुआ है, और फिर एक करिकुलर फ्रेमवर्क बना हुआ है जो एनसीएफएसई कहलाता है, स्कूल एजुकेशन के लिए। उसके बाद टीचर एजुकेशन के लिए एनसीएफटीई बना हुआ है, और एडल्ट एजुकेशन के लिए जो है ये एफएई बना हुआ है। तो अब जो हमारा नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क है वो भी सिर्फ एक बात पे नहीं ध्यान देता, अर्ली चाइल्डहुड केयर पे अलग से ध्यान देता है, एडल्ट एजुकेशन पे अलग से ध्यान देता है। उसके बाद जो है जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपनी जीवन में नहीं पढ़ पाए, तो आगे चल के वो पढ़ना चाहते हैं, तो एडल्ट एजुकेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है उनके लिए। फिर इसके बाद टीचर एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग पे बहुत ख्याल देना, स्कूल एजुकेशन पे ध्यान देना। तो हमारा ये जो एनसीएफ का बांटना हमने शुरू किया उसे 4 भागों में, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी एक सर्वे कंडक्ट कर रहा है, जो हमने अभी जिसका हम पार्ट बने, और ये सर्वे बहुत सारे स्टेक होल्डर से लिया जाएगा, स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल होंगे, टीचर्स भी होंगे। तो एनसीईआरटी जो है 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंसल्टेशन भी लगा रही है, और फिर जाके वो इस पूरे फ्रेमवर्क को जो है वो डिज़ाइन करेगी, जो कि एक मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चंस को देखते हुए लगता है कि बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आप एनईपी के बारे में पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से इसका ड्राफ्ट बना 2020 में। उसके बाद हमारा क्या मकसद है, कि पॉलिसी का एम है कि एक एजुकेशन सिस्टम जो है हम 2040 तक ऐसा तैयार करें जिसमें हमें हाई क्वालिटी एजुकेशन, और कहीं ना कहीं बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, कोई भी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता हो, हम उसको एक अच्छा जो है स्तर दे सकें। उसके बाद आप यहाँ लॉगिन कर लेना क्रेडेंशियल से, अपने जो भी ईमेल आईडी वगैरह होती है, और फिर उसके बाद देना, ताकि जो है आपका ये सर्वे काउंट हो जाए। आप चाहें तो 2020 की पॉलिसी यहाँ पढ़ सकते हैं, 86 की पॉलिसी पढ़ सकते हैं, राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की 68 की पॉलिसी यहाँ पढ़ सकते हैं, और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये पॉलिसी मेनली कोठारी कमीशन पे आधारित थी, तो आप ये डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड करके इसकी बिल्कुल जो सरकारी कॉपी है उसके हिसाब से इसे पढ़ सकते हैं, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, कैसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पे, स्टेटस अमेंडमेंट्स पे काम किया गया, और ओवरऑल 3 लैंग्वेज फार्मूला किस तरीके से उस पर काम किया गया, हिंदी के लिए क्या एफर्ट किया जाए, संस्कृत के लिए क्या एफर्ट हो, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के लिए क्या एफर्ट हो, इक्वलाइजेशन के लिए क्या हो। तो ये था मेरा बस आप लोगों को अवेयर कराना कि ऐसी वेबसाइट जो कि हमारी सरकारी वेबसाइट है, ऐसा पोर्टल है जिसमें कि आप इवन इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है हमारे एनसीएफ में एनईपी 2020 का, ये भी आप जो है उसको देख सकते हैं, एनसीईआरटी के बारे में और जान सकते हैं, उसके प्रोग्राम्स के बारे में जान सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत नॉलेजेबल लगा होगा। कंसिडर करिए सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसा लगता है, और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस सर्वे का पार्ट बना सकें और अपने करिकुलम को शेप अप कर सकें। शुक्रिया।